हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जहां में आज के दिन जियो फाइनेंशियल्स के अंदर एक नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया। 348 रुपीज़ के आसपास एक फ्लैट क्लोजिंग हमें कंपनी के अंदर नजर आया। तो जियो फाइनेंशियल्स को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट आया। ये अपडेट के लिए दोस्तों हम लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। जैसे कि आपको बताया कि हर एक कंपनी के अंदर Q1 के रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें ये अभी तक नहीं कंपनी के द्वारा डिक्लेयर किया गया था कि कंपनी का रिजल्ट्स कब आएगा। तो वो रिजल्ट्स की डेट कंपनी के द्वारा फाइनली हमें डिक्लेयर किया गया है। तो कैसे कंपनी परफॉर्म कर सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा बहुत हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे एंड ओवरऑल बेसिस के ऊपर जितने सारे अपडेट्स हमें निकल के आए हैं उनके बारे में हम लोग आपके साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। जियो फाइनेंशियल्स का अगर आप अभी तक का परफॉर्मेंस देखोगे या फिर टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो अभी ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें 10% की दोस्तों गिरावट के अंदर मिल रहा है। ये बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा व्यू हमें निकल के आया, क्योंकि करंट बेसिस के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, आप सभी को पता है, जो लोग डेली चैनल को फॉलो करते थे, जो लोग डेली वीडियोस को अपडेट करके देख रहे हैं, उन सभी लोगों को पता होगा कि जियो फाइनेंशियल्स को लेके हम लोग बहुत पहले से बहुत ज़्यादा बुलिश थे और हमने बेसिकली जियो फाइनेंशियल्स के अंदर 232 रुपये के आसपास हमने बाइंग किया था। एक ट्रेड लाइन का एक बढ़िया तरीके से कंपनी का एक सपोर्ट निकल के आया था। जैसे ही कंपनी ने हमने देखा कि 3 बार कंपनी ने ट्रेड लाइन पर सपोर्ट लिया है, तो चौथे बार जब ट्रेंड लाइन पर कंपनी आया, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमने बाइंग किया था। लेवल्स था 232 रुपये का। एंड तब से अगर आप कंपेयर करके चले तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर अभी भी हमें 50% तक का रिटर्न अभी भी मिल रहा है। जिन भी लोगों ने ये लेवल्स के ऊपर बाइंग किया था ना, उन हर एक लोगों को इस शानदार तरीके से रिटर्न हमें मिल रहा है। तो ट्रेड लाइन क्या था, यही दोस्तों कहीं ना कहीं ये ट्रेड लाइन हमें निकल के आया था। मल्टीपल टाइम्स कंपनी इसी ट्रेड लाइन के ऊपर लगातार सपोर्ट ले रहा था और इसी की वजह से देखोगे उसके बाद क्या हुआ, लगातार कंपनी के अंदर हमें तेजी आने लगी। तो आज के दिन का जियो फाइनेंशियल्स का अगर आप डिलीवरीज देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी डिलीवरीज नजर आया। एंड आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी दोस्तों लगा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट्स कंपनी का जो आने वाला है वो अच्छे खासे डिसेंट तरीके से आ सकता है। एंड बड़े प्लेयर्स को भी पता है कि कैसा जियो फाइनेंशियल्स हमें परफॉर्म करने वाला है, वो उस हिसाब से बड़े प्लेयर्स की भी लगातार दोस्तों एंट्री हो रहा है। तो डिलीवरीज देखना 61% तक का डिलीवरीज नजर आया। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 61% रिटेलर्स बाइंग करेंगे? नहीं, इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, इसके अंदर एफआईएस के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है। एंड गिने चुने ऐसे लोग होते हैं जो कि पब्लिक होते हैं जो इसके अंदर बाइंग करते हैं। देखिएगा, आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें लग चुका है, जहां मैंने आपके सामने ओपन किया है करंट प्राइस के ऊपर 9280 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है। एंड ये जो ऑर्डर लगा है, ये ऑर्डर लगा है बाइंग साइड के लिए, यानी कि आप समझ सकते हो जैसे ही कल के दिन मार्केट ओपन होगा 9:15 बजे के आसपास, अच्छी खासी सबसे पहले क्या होगा, यही बाइंग साइड के लिए जो क्वांटिटीज है ये एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो जैसे ये एग्जीक्यूट होगा अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती। तो अभी मान चुके कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर कि कैसे कंपनी का क्या डेट है, कब कंपनी का रिजल्ट्स आने वाला है। Q1 रिजल्ट्स के डेट के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि जो जियो फाइनेंशियल्स का Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है वो आने वाला है 15 जुलाई को, यानी कि अगर आप देखोगे तो 15 जुलाई को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का आपको Q1 का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए अभी कंपनी का ओवरऑल हम लोग बिजनेस के बारे में जान लेते, पैरामीटर्स के बारे में जान लेते एंड टेक्निकली कंपनी कैसा करंटली परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्या कंपनी का बिजनेस है, लोन है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, पेमेंट बैंक एंड पेमेंट सॉल्यूशन, यानी कि चारों सेगमेंट से बढ़िया तरीके से कंपनी अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कंपनी को मुनाफा मिलता है ना, ये लोन्स प्रोवाइड करने की वजह से मुनाफा मिलता है। ये कंपनी होम लोन्स भी प्रोवाइड करता है, यानी कि आप समझ सकते हो कि जितने सारे कंपनीज फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं या फिर जो NBFC कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट कौन से सेगमेंट से जनरेट करता है, वो जनरेट करता है होम लोन सेगमेंट से, क्योंकि एक तो अमाउंट बहुत बड़ा होता है, टेन्योर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप समझ सकते हो जितना बड़ा अमाउंट और जितना ज़्यादा टेन्योर, उतना ही वो स्पेसिफिक कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ये हुआ कंपनी का बिजनेस। अभी पैरामीटर्स अगर आप देखोगे तो जो कंपनी का सेल्स का डेटा था ये ईयर ऑन ईयर बेसिस है,
मार्च 2023 के अंदर 45 करोड़ था, वही मार्च 2024 के अंदर 1850 करोड़, यानी कि आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट्स कंपनी का अगर आप देखोगे तो 31 करोड़ था एंड 31 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 1605 करोड़। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो नेट प्रॉफिट्स के साथ साथ कंपनी का रेवेन्यूज भी हमें ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का रिजर्व्स अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 1,14,000 करोड़ कंपनी का रिजर्व्स था ऑलमोस्ट मार्च 2023 के अंदर एंड 24 के अंदर कितना हुआ 1,32,000 करोड़ का, यानी कि आप समझ सकते हो रिजर्व्स भी कंपनी का बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहा है। एंड जो जियो फाइनेंशियल्स के ऊपर बोरिंग्स था, लोन था 750 करोड़ का, वो अभी जीरो है, यानी कि आप बोल सकते हो कि ये कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग कर। एंड रिसेंटली जून महीने का डेटा भी अपडेट हो चुका है म्यूचुअल फंड्स का, तो यहाँ आप देख सकते हो कि 20 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 3 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर आया, जहाँ जियो फाइनेंशियल्स के अंदर म्यूचुअल फंड्स की भी अच्छी खासी बाइंग हमें करंट महीने के अंदर जून महीने के अंदर हो चुका है। तो चलिए टेक्निकल चार्ट को जानना भी इंपॉर्टेंट होता है, जितना ज़्यादा कंपनी का बिजनेस इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही कंपनी के पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं और उतने ही कंपनी के टेक्निकल चार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम आ चुके जियो फाइनेंशियल्स के टेक्निकल चार्ट के ऊपर। देखेगा ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है, ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसी के बीच में जियो फाइनेंशियल्स हमें लगातार ट्रेड कर रहा है। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है यही लेवल्स के ऊपर क्या करता है, रेजिस्टेंस लेता है, और जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आता है यही लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लिया जाता है। एंड करंट बेसिस के ऊपर जियो फाइनेंशियल्स ये लेवल पर हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है, यानी कि सपोर्ट लेवल पर हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ये क्या है, ये सपोर्ट लेवल है जियो फाइनेंशियल्स का। लेवल्स क्या है 340 रुपये का एंड 350 रुपीज़ के आसपास करंटली कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत अच्छा खासा रिवर्सल हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिल सकता है। और इस बार अगर कंपनी 374 रुपीज़ का लेवल फिर से अगर ब्रेक करके वनडे की कैंडल की अगर दोस्तों इस तरीके से क्लोज होता है तो आप देखते रहेंगे इतना अच्छा खासा तेजी हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नजर आए। तो जियो फाइनेंशियल्स का जो पहला हमें टारगेट दिया गया है वो 425 रुपीज़ का है एंड सेकेंड जो टारगेट है वो 450 रुपीज़ का दिया गया है। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में, जहां हमें आज के दिन एक नए के बराबर परफॉर्म किया, 1623 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आए। तो एचडीएफसी बैंक भी जिस लेवल पर हमें ट्रेड कर रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। पिछले 5 सालों से कंपनी यही लेवल्स के ऊपर क्या कर रहा है दोस्तों, रेजिस्टेंस ले रहा है। आप देख सकते हो ये 2022 से दोस्तों, ये अब तक ये 2022 है, इससे भी पहले अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये 2021 है, राइट। 2021 से कंपनी यही लेवल्स के ऊपर क्या कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स हमें रेजिस्टेंस ले रहा है सेम लेवल्स पर। और करंटली कौन से लेवल के ऊपर हमें एचडीएफसी बैंक ट्रेड कर रहा है, देखेगा यही लेवल्स के ऊपर एचडीएफसी बैंक हमें ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही से एक अच्छी खासी जब कंपनी ब्रेकआउट करेगा ना, आप देखते रह जाएंगे इतना अच्छा खासा रैली हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर दोस्तों नजर आएगा। तो एचडीएफसी बैंक के अंदर भी बाइंग करने का एक ग्रेट मौका है, इसके बाद आपको बाइंग करने का मौका कंपनी नहीं दे। करंटली एक बहुत बड़ा अपडेट आया, देखेगा द एचडीएफसी बैंक शेयर डिक्लाइन आफ्टर बोफा डाउनग्रेड स्टॉक टू न्यूट्रल कट टारगेट प्राइस। तो बोफा के द्वारा हमें डाउनग्रेड किया गया है एचडीएफसी बैंक को लेके एंड टारगेट दोस्तों कट किया गया है एंड रेटिंग दिया गया है न्यूट्रल का। तो टारगेट क्या है आप देख सकते हो, द टारगेट प्राइस हैज़ बीन लोअर फ्रॉम 1850 टू 1830, यानी कि अगर आप देखोगे जो डाउनग्रेड को किया है, लेकिन जो टारगेट हमें दिया है ना वो कोई बहुत ज़्यादा डाउन से टारगेट नहीं दिया। 1830 रुपीज़ तक का टारगेट हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर दोस्तों दिया गया है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे सेल करने की गलती मत करना, बेचने की गलती मत करना, और अगर कंपनी गिरता है ना तो और ज़्यादा बाइंग करने की कोशिश करना, क्योंकि अभी कंपनी क्या करेगा, लोगों को दिखाएगा कि यहाँ से बड़ी गिरावट होने वाली है, लेकिन जैसे आप माल बेच के निकल जाएंगे ना वैसे कंपनी के अंदर रैली आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको कंपनी जिस प्राइस रेंज के आसपास आपने पहले बाइंग किया था वो फ्यूचर में आपको प्राइस रेंज बिल्कुल भी कंपनी अवेलेबल नहीं रहेगा। तो एचडीएफसी बैंक का Q1 का रिजल्ट्स कब आने वाला है, कंपनी ने डेट हमें डिक्लेयर किया। तो एचडीएफसी बैंक का Q1 का रिजल्ट्स आएगा 20 जुलाई को, यानी कि Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है 20 जुलाई को। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कैसी कंपनी का रिजल्ट्स आने वाला है। यहाँ कुछ
ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है। प्रभुदास लीलाधर का यह मानना है कि HDFC बैंक का जो Q1 का रिजल्ट्स आएगा उसका जो नेट प्रॉफिट रहेगा जिसके अंदर 2.9% तक की ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ आ सकती है, जहां कंपनी 15,500 करोड़ के आसपास अपना प्रॉफिट हमें जनरेट कर सकता है। फिर नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि NII वो कैसा एक्सपेक्टेड हो सकता है, जहां जिसके अंदर 2.4% तक की ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ आ सकती है एंड 1.4% तक की QNQ बेसिस के ऊपर ग्रोथ आ सकती है। ऐसे प्रभुदास लीलाधर का हमें मानना निकल के आ रहा है, यानी कि जो कंपनी का रिजल्ट कैसा आएगा जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिया गया है, यानी कि रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। तो म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा HDFC बैंक के अंदर अपडेट हुआ है जून महीने का, एकदम फ्रेश डेटा के बारे में हम लोग बात करें, जहां अगर आप देखोगे तो 100 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 49 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आया। जहां हर एक महीने का डेटा अगर आप देखोगे तो बाइंग साइड के लिए म्यूचुअल फंड्स लगातार फोकस्ड कर रहे हैं, एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं HDFC बैंक के अंदर। एंड हर एक महीने का भी डेटा अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है, जहां जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई एंड जून लगातार आप देख सकते हो कि ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है। ग्रीन इंडिकेट्स क्या करता है, ग्रीन इंडिकेट्स करता है बाइंग का डेटा, यानी कि आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स कितना ज़्यादा बुलिश व्यू रख के चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि जिस लेवल पर HDFC बैंक करंटली ट्रेड कर रहा है ना वो ब्रेकआउट जोन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा हमें तेज़ी आने वाला है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितना कंपनी गिर रहा है अपने पोर्टफोलियो के अंदर जरूर कंपनी को ऐड करना। एंड टारगेट प्राइस आप देख सकते हो HDFC बैंक के अंदर 2,500 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है सिद्धिका कोटिंग लिमिटेड। 293 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहे हैं, आज के दिन 5% तक का तेजी हमें नजर आया। तो बेसिकली ये कंपनी को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट है। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि जिनके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो आपको हर एक शेयर के बदले 1 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।